बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप जोड़ों की बीमारी में मुब्तला हैं, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपके जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपने अपनी डाइट में इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखना है, क्योंकि ये आपके जोड़ों के इन्फ्लेमेशन को और इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपके जोड़ों के दर्द को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, जोड़ों की बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ों की इन्फ्लेमेशन होती है, जोड़ों का दर्द होता है। जोड़ों की बीमारियों की मुख्तलिफ़ किस्म की अकसाम होती हैं। लाइक एक ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी होती है जिसमें आपके जोड़ों के दरमियान जो पाया जाता है कार्टिलेज वो कमज़ोर हो जाता है। दूसरे नंबर पर एक रुमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज़ होती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से आपका जिस्म का जो अपना रिस्पांस होता है वो आपके अपने जिस्म के खिलाफ यूज़ हो रहा होता है और आपके जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एक गाउट होती है जिसे हम हाई यूरिक एसिड की बीमारी कहते हैं। आपके खून में यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो जाता है और उस यूरिक एसिड के इंक्रीज़ होने की वजह से आपके जोड़ों में दर्द होता है। अब अगर आपके जोड़ों में ऑलरेडी आप अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखना है। सबसे पहले नंबर पर आपने एडेड शुगर्स का इस्तेमाल कम से कम रखना है। आपने चीनी या चीनी से बनी हुई जितनी भी अशिया हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने कम से कम रखना है। एक रिसर्च के मुताबिक जो शुगर होती है ये आपके जोड़ों के इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेती है। अब लोग कुछ क्या करते हैं कि वो सिर्फ चीनी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, लेकिन ऐसी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जिनमें चीनी पाई जाती है जिसको हम एडेड शुगर कहते हैं, लाइक बेवरेजेस होती हैं, कोई आप ड्रिंक्स पीते हैं, आप पेप्सी का इस्तेमाल करते हैं, आप कोका कोला का इस्तेमाल करते हैं, आप एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, आप स्टिंग वगैरह पी रहे हैं, इन सब चीज़ों में चीनी का इस्तेमाल होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल आपने लिमिटेड रखना है, आपने कम से कम रखना है। अब इन चीज़ों में आपने किस चीज़ से परहेज़ करनी है? सबसे पहले नंबर पर आपने चीनी का इस्तेमाल कम करना है, आपने अपनी चाय और कॉफ़ी में चीनी कम डालनी है। दूसरे नंबर पर जितने भी ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जितने डब्बों वाले जूसेस होते हैं, आपने इनका इस्तेमाल कम करना है। इसके बाद आपने बेकरी का जो सामान होता है जिसमें केक्स आते हैं, जिसमें पेस्ट्रीज आती हैं, आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कम से कम रखना है। दूसरे नंबर पर आपने प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम से कम रखना है। प्रोसेस्ड फूड में आपके पास फास्ट फूड आता है, आपके पास पिज़्ज़ा आता है, आपके पास बर्गर आता है, आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखना है। ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी होती हैं, इनमें नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपके जोड़ों के दर्द को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने फास्ट फूड जिनमें पिज़्ज़ा वगैरह आता है, जिसमें बर्गर आता है, आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखना है। तीसरे नंबर पर आपने कुछ ऑयल्स का बैलेंस रखना है। लाइक हम जो घर में नॉर्मली तौर पे तेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल कम करेंगे जो आपको फ़िश के ऑयल में मिलता है, तो आपके जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो आपने एक बैलेंस बना के रखना है। आपने ऐसा ऑयल इस्तेमाल करना है जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों पाए जाते हैं। आपने फ़िश ऑयल भी साथ इस्तेमाल करते रहना है और आपने जो नॉर्मली वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं इसको कम से कम रखना है। अगर आप इन दोनों ऑयल्स में बैलेंस बना के रखेंगे तो आपके जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा कम हो सकता है और आप अर्थराइटिस के पेन से खुद को बचा सकते हैं। चौथे नंबर पर आपने बहुत ज़्यादा रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना। रेड मीट यानी कि बीफ एक बहुत बुरी ग़िज़ा है आपके जोड़ों के दर्द को इंक्रीज़ करने के लिए। इसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसमें सैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो कि आपके जोड़ों के इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो कि नॉर्मली हम एक टेस्ट कराते हैं जिसमें CRP या ESR आता है। अगर आपको सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी डिजीज़ होती है और आप रेड मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो अगर आप ये टेस्ट करवाएंगे तो आपका ESR और CRP इंक्रीज आएंगे। साथ ही साथ रेड मीट आपके जिस्म में यूरिक एसिड को भी इंक्रीज करता है, आपको गाउट की बीमारी में मुब्तला करता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने रेड मीट का इस्तेमाल कम से कम करना है। पांचवें नंबर पर आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है। नमक यानी कि साल्ट जिसमें सोडियम पाया जाता है, ये बहुत ख़तरनाक है आपके जोड़ों को दर्द को इंक्रीज़ करने में। साथ ही आपको और भी बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला करते हैं, लाइक आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी में, दिल की बीमारियों में, गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। तो आपने साल्ट का इस्तेमाल भी कम से कम रखना है। ये 5 डाइट्स, 5 खुराक जो आपको मैंने आज की इस वीडियो में बताई हैं, आपने अपनी डाइट में इनका इस्तेमाल लिमिटेड करना है अगर आप खुद को अर्थराइटिस के पेन से, इन्फ्लेमेशन से बचाना चाहते हैं।